मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? फिर से हाजिर हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स टुडे के साथ। आपको है वो नियमित रूप से करंट अफेयर्स है वो तैयार करते जाना है। भले ही दिन में आप 10 से 20 प्रश्न देखें, लेकिन जो रनिंग करंट है उसको उसी टाइम याद कर लें, ताकि वो आपको है वो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स के में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, मंथली या फिर हाफ ईयरली या फिर अपन है वो ईयरली करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इतने सारे डेटा जो होते हैं वो हम याद करने में हमें दिक्कत होती है, और वो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में परेशान करते हैं। तो आप नियमित रूप से है वो करंट अफेयर्स तैयार करते रहें और डेली अपडेट रहें। न्यूज़पेपर वगैरह है उनसे भी डेली अपडेट रहें, वो आपको है वो करंट अफेयर्स वैसे ही साथ साथ तैयार हो जाएगा। तो किसी भी तरह की जो है ये पत्रिकाएं या मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो है करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कल के क्विज का प्रश्न। मैंने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता, उनका संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर है साथियों करौली। और आपको साथ ही ये ध्यान रखना कि पेरिस पैरा ओलंपिक जो है वो 8 सितंबर तक थे, उसमें राजस्थान का है वो क्या योगदान रहा, या कितने खिलाड़ियों ने जैसे भाग लिया था, 9 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों ने जो है वो पदक प्राप्त किए, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 4 पदक आए हैं, 3 खिलाड़ी हैं, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अवनी लेखरा है, मोना अग्रवाल है, सुंदर सिंह गुर्जर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे मैं है वो आपको ये डेली बताता रहूँगा। साथ ही मेरे है कि पेरिस पैरा ओलंपिक पे है एक अलग से वीडियो बना के आप किस लिए है वो सारा समरी तैयार कर लूँगा। देखिए, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता? तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने। आइए देखते हैं फैक्ट्स। बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हराकर यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। 26 वर्षीय आर्याना सबालेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2023 और 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। आर्याना सबालेंका की जो है मौजूदा रैंकिंग 2 है, जबकि अमेरिका की जेसिका पेगुला की मौजूदा रैंकिंग 6 है। अब जेसिका पेगुला जो है उपविजेता बनने के साथ ही इनकी जो है रैंकिंग में जंप आएगा, तो निश्चित रूप से ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी। सबालेंका को यूएस ओपन खिताब के लिए 30 करोड़ की प्राइज मनी मिलेगी, वहीं उपविजेता को आधी यानी 15 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलती है। तो देखिए खेलों का कितना महत्व होता है, एक ही ग्रैंड स्लैम में 30 करोड़ रुपए है वो। अब देखते हैं आर्याना सबालेंका जो है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल भी है यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो कोको गॉफ से है वो हार गई थी अंतिम। ये आपको ये ध्यान रखना है कि इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है, जिसमें जनवरी में जो अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो भी इनके नाम रहा। 2023 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, और ये 2024 का जो है अंतिम जो ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, ये भी इनके नाम रहा। तो आपको है ध्यान रखना है, क्योंकि अपने आप में ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखिए अगला प्रश्न। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में वो कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ये ध्यान रखना, उन्होंने असली में तो है वो रजत पदक जीता था, लेकिन जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं इराक के सदागे बेग, उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो फिर वो नवदीप सिंह है वो स्वर्ण पदक विजेता बन गए। पेरिस पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। नवदीप सिंह ने F41 कैटेगरी वर्ग में अपने तीसरे प्रयास में है वो 47.32 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक इराक के सदागे बेग ने जीता था, लेकिन जीतने के बाद गला काटने जैसे इशारे करने तथा हमास का झंडा फहराए जाने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। और 23 वर्षीय नवदीप सिंह है वो हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं। यानी ये जो मैं फैक्ट ला रहा हूँ, इसमें
पूरे रूप से विशेष रूप से ये ध्यान रख रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है ना। तो सबसे पहले खिलाड़ी, उन्होंने किस में है, किस प्रतियोगिता में या किस खेल में या खेल के किस इवेंट में है उन्होंने स्पर्धा में खिताब जीता, साथ ही साथ उनका संबंध किस राज्य से है और उनकी कैटेगरी क्या है। यानी इस प्रश्न में सारे जो डायमेंशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के। इसमें अगर कितनी कठिन स्तर का भी प्रश्न बनाएंगे तो अपन इसको कवर कर लेंगे। पहला प्रयास उनका फाउल रहा था और तीसरे प्रयास में उन्होंने है वो 47.32 मीटर का है वो जेवलिन थ्रो करके जीता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में किस जिले की शीना पाराशर को है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये शीना पाराशर है वो जयपुर से संबंधित है। और हाल ही में जो ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट जो हुआ था, इंडिया एलिट की ये विजेता है। इजिप्ट में आयोजित होने वाली ब्यूटी पेजेंट मिस एलिट वर्ल्ड 2024 में जयपुर की शीना पाराशर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और शीना पाराशर मिस एलिट इंडिया 2024 खिताब की विजेता है और इसी खिताब विजेता को ही है वो वहाँ जाने का मौका मिलता है। तो आपको केवल नाम और डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है और कौन सा खिताब है वो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने है वो सूरत में जल संचयन जो जन भागीदारी पहल है उसका शुभारंभ किया। देखिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संचय जन भागीदारी पहल का है वो शुभारंभ किया। गुजरात में राज्य भर में जो इससे है लगभग गुजरात राज्य में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण है वो सामुदायिक भागीदारी के साथ किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, एक हमेशा ध्यान रखिए, एक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होते हैं और समापन समारोह में ध्वजवाहक होते हैं, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ऑप्शन भी मैंने इस हिसाब से दिए हैं जिस हिसाब से एग्जामिनर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ऑप्शन सेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, यानी बी राइट आंसर होगा। हरिंदर सिंह जो है वो तीरंदाजी में उनका गोल्ड आया हुआ है और ये तीरंदाजी में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल आया। वहीं प्रीतिपाल ने 2 मेडल जीते, दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं और दोनों जो ट्रैक फील्ड 100 मीटर और 200 मीटर की रनिंग में जीते हैं। वहीं आपको बता दें जो सी ऑप्शन मैंने दिया है वो आपके इसी प्रश्न में है, वो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल जिनके नाम गोल्ड मेडल आया है और भाग्यश्री जाधव जो शॉटपुट में थे लेकिन 5वें स्थान पर है, यानी गोल्ड मेडल से चूक गए। तो ये जो है दोनों आपके उद्घाटन समारोह में भारत के जो है इंडियन फ्लैग बीरर थे। प्रवीण कुमार भी है वो गोल्ड मेडल लाए हैं, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल, नीतीश कुमार गोल्ड मेडल। देखिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हरविंदर सिंह तथा प्रीतिपाल पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में पहला भारतीय पदक यानी गोल्ड जो है तीरंदाजी में गोल्ड पहला आया है इंडियन गोल्ड। प्रीतिपाल ने ट्रैक फील्ड इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो आपको ये ध्यान रखना है, साथ ही ध्यान रखना है उद्घाटन समारोह में कौन थे और यहाँ पे कौन है। देखिए अगला प्रश्न, अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ हुआ। तो ये आपके स्पेन में आयोजित हुई थी, ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित यानी कल तक थी। अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन है वो स्पेन में किया गया। इसमें ज्योति बेरवाल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 2 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित हुई और इसमें भारत ने जो है कुल 6 मेडल जीते, जिसमें आपको केवल एक गोल्ड ध्यान रखना है। ज्योति बेरवाल जो 76 केजी के भार वर्ग में था, बाकी 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज है, तो वो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस खेल में भी है वो पहली बार पदक आया। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जुडो। कपिल परमार ने जुडो खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं वो पहले भारतीय एथलीट बने। 24 वर्षीय कपिल परमार जो है इन्होंने J1 क्लास इवेंट में कांस्य पदक जीता। तो आपको ये कुछ यूनिक नाम है, हटके है या सबसे अलग है, वो आपको ज़रूर याद रखने। प्रश्न यहीं से उठते हैं। ये लेटेस्ट प्रश्न देखिए आपके, है ना, कल रात को ही है वो फाइनल खेला गया, 11:30 बजे से लेकर लगभग 1-1:30-2 बजे तक चला। जेनिक्स देखते हैं पहले प्रश्न। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के जेनिक सिनर। प्रथम वरीयता प्लेयर है, नंबर 1 जो सीड के। और ये फाइनल मुकाबला है वो कल रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार स्टार्ट हुआ और लगभग 2 घंटे 16 मिनट ये मैच चला। और ये मुकाबला था आपके जेनिक सिनर और अमेरिका के टेलर फ्रीड्स के बीच में। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये इटली के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता। सिनर ने फाइनल मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रीड्स को 6-3, 6-4 और 7-5 सीधे सेटों में हराकर है वो यूएस ओपन जीता। जेनिक सिनर एक ही वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन जीतने वाले दुनिया के चौथे दुनिया के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक ही साल में 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। इटली के जेनिक सिनर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, जबकि अमेरिका के टेलर फ्रीड्स है दुनिया के 12वीं वरीयता के खिलाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है जेनिक सिनर का, ठीक है। साथ ही साथ 2006 के बाद कोई अमेरिकी है वो फाइनल में पहुंचा है। टेलर फ्रीड्स है वो 2006 के बाद है, 2024 में है वो अमेरिकी टेनिस प्लेयर है वो फाइनल पहुंचा। हालांकि इस बार अमेरिकी टेनिस प्लेयर काफ़ी ज़्यादा है वो भाग लिया था, 4 प्लेयर है और जिनका लगभग सबका मुकाबला जेनिक सिनर से ही हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूएस ओपन के बारे में आपको विजेता, उप विजेता, है ना, और कहाँ से वो संबंधित है खिलाड़ी। जैसे जेनिक सिनर है, अब जेनिक सिनर का जो देश है वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्याना सब्बालंका तो फिर भी काफ़ी है वो एक्टिव खिलाड़ी है और ग्रैंड स्लैम भी काफ़ी जीत चुके हैं। तो आपको जो नवीनतम जो प्रश्न में कुछ नवीनता होती है तो उस प्रश्न को ज़रूर है वो ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर है वो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा रखता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 में संशोधन करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये 33 कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहले 30 था। हाल ही में राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 में संशोधन कर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे पहले ये 30% जो महिला आरक्षण का प्रावधान जिससे बढ़ाकर अब है वो 33% कर दिया गया, यानी 3% बढ़ा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की किस बाघिन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले नल्ला मुथु के सम्मान में केंद्र सरकार और डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। नल्ला मुथु ने पहली बार द मोस्ट फेमस टाइगर मछली के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के साथ ही 47 देशों में प्रदर्शित किया गया। तो अब केंद्र सरकार ने है वो नल्ला मुथु पर डाक टिकट है वो जारी करने का निर्णय लिया। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसके ऑप्शन में बता देता हूँ, राइट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पन्नादाय बाल गोपाल योजना, प्रधानमंत्री बाल गोपाल योजना, पौष्टिक भोजन बाल गोपाल योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आज के करंट अफेयर्स क्विक क्वेश्चन थे। साथ